एक बार मेरा चैनल भी डिलीट हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल ओपनली अपना इनकम रिवील कर रही हूँ। आर यू फ्रॉम अंतरिक्ष हाइट्स गुड़गांव। देखो कॉन्फिडेंस तो देखो हमको करते करते आता है। ये वीडियो ना बहुत ही बड़ा होने वाला है, चलो प्लीज झेल लेना, ठीक है। तो एक बार झेल लो। फाइनली गाइस वो दिन आ ही गया जब मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ Q&A। मैं प्लान कर रही थी भाई साहब, 4 दिन से प्लान कर रही हूँ कि मैं आज शूट कर लूँ, आज शूट कर लूँ, आज शूट कर लूँ, बट बन ही नहीं रहा था प्लान। फाइनली मैंने खुद को पुश किया एंड आई एम शूटिंग अ Q&A वीडियो टुडे एंड मैं आंसर करने वाली हूँ आपके एक एक क्वेश्चंस के। सबसे पहले मैं आराम से पालथी लगा के बैठ जाऊँ। ओ मेरी क्यूटी क्यूटी, इन क्यूटी क्यूटी को यहीं रहना जरूरी है, ये कहीं नहीं जा सकते। नो देन चलो मैं बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं सबने। यार आप लोगों ने इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं ना यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आए एंड मुझे बड़ा ही मज़ा आने वाला है सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का। एंड चलो मैं दिखा देती हूँ, बहुत बड़े सारे ही क्वेश्चन आए हैं, लाइक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो मैं बताती हूँ, सबसे पहले सारा आंसर करती हूँ। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस उठाती हूँ, ठीक है। यार यूट्यूब की जर्नी ना बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं बात करूंगी सिर्फ यूट्यूब की जर्नी के बारे में। यूट्यूब की जर्नी मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। लाइक एक बार मेरा चैनल भी डिलीट हो गया था, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ें किसी को मैंने शेयर ही नहीं करी। और जिस दिन मेरा ये चैनल डिलीट हुआ था भाई, लिटरली ऐसा लगा कि जैसे मेरी 2 साल की मेहनत ज़ीरो हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर हस्बैंड ने ही डील किया चैट से एंड काफ़ी कुछ सारी चीज़ें निकल के आई। तो फिर लगा उन्होंने गलती से मेरा चैनल डिलीट कर दिया था एंड आई वॉज शॉक कि यार ये क्या है, मतलब गलती से कोई चैनल डिलीट करता है, मतलब हद है। व्हाट इज़ दिस यार। फिर इसके बाद आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना था कि मेरा एडसेंस सस्पेंड कर दिया था। मतलब हद है यार, कुछ भी चीज़ बिना मतलब के कर देते हो, वो सिर्फ रिव्यू पर्पस से। उन्होंने क्या बाद में वो बोला हमें कि आपका एक डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, इस वजह से हमने सस्पेंड करे। अरे यार तुम मेल तो दो, मुझे मेल तो भेजो, तुम्हारे पास ऑडियो क्या कहते हैं मेरा कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड नहीं है या अपडेट नहीं है, कुछ भी है, मेरे को मेल तो दो। मेल आएगा तभी तो मैं कुछ करूँगी। तुमने कोई नई पॉलिसी लाई है, तुमने कुछ डाला है, कुछ नया करा है, मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा। तो यार इस तरीके से ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ पास्ट में। मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रही है। चलो बात करते करते धीरे धीरे बताती रहूँगी सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ यूट्यूब के बारे में पूरा बात नहीं करूँगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो छूट जाएंगे सारे। यू आर माई इंस्पिरेशन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुंबई। ओ वाओ, थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच। एंड मुंबई में आई तो पक्का मिलूंगी सोनाली आपसे एंड श्योरली विल अपडेट। एंड मैं ट्राई करूंगी जिस भी सिटी में जाऊं वहाँ से किसी ना किसी से ज़रूर मिलूं, मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट में लेके जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे लगने के साथ साथ ना मैं बहुत हेजिटेट भी होती हूँ। मतलब लोगों ने बोला मुझसे कि दिल्ली में मैं मीटअप करूँ, लेकिन यार मेरे को इतना ज़्यादा अंदर से डर लगता है कि मैं यार करूँ, कोई नहीं आएगा, नहीं आया तो मेरे को बड़ा इंसल्ट फील होगा एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। और मैं मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। लाइक इवेंट वगैरह अटेंड करना ना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट टास्क है चीज़ें। लाइक मैं अपने आप को जैसे इवेंट वगैरह में एंट्री करती हूँ ना, तो मैं उससे पहले ऐसे कप रही होती हूँ, ऐसे काँपती रहती हूँ मैं। फिर मैं एंट्री करती हूँ एंड फिर ऐसे लंबी सांस लेती हूँ खूब तेज़ से, फिर मैं आंख बंद करके फिर मैं एंट्री कर जाती हूँ। फिर मैं सोचती नहीं हूँ, दिमाग से नहीं सोचती हूँ, फिर बस मैं इंजॉय करती हूँ, ट्राई करती हूँ इंजॉय करूँ मोमेंट को और सबसे बात करूँ, सबसे मिलूँ, ऐसा ट्राई करती हूँ। लेकिन सच बता रही, जैसे मैं मेटा के इवेंट में मेरे साथ यही हुआ था। फिर इसके बाद एक आध और इवेंट में मैं गई थी, उनमें भी यही हुआ था। मैं जैसे ही कैब के आसपास पहुँचने की, जैसे मेरे पहुँचने का टाइम आता है ना, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है एंड मेरे हाथ ऐसे कँपने लग जाते हैं। तो ये होता है मेरे साथ जब मैं कहीं इवेंट वगैरह में जाती हूँ या किसी ऐसे गैदरिंग वाली जगह पे मुझे जाना होता है जहाँ में मुझे कुछ, लेकिन फिर भी आई एम पुशिंग माई सेल्फ कि यार मैं स्टैंड कर पाऊँ, सामने वाले को पता ना चले कि मैं हेजिटेट हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। एंड दूसरी बात है, आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं, जनता जवाब चाहती है। शिवांगी
यार मैं कुछ नहीं हूँ खूबसूरत। मेरी यदि पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे ना, क्या कहते हैं, मतलब जो मेरी शादी से पहले की फ़ोटो है, बिम्बो टाइप की हूँ मैं, बिल्कुल डम्बो बिम्बो जो होता है ना, बिल्कुल ही मतलब जो जिसको फ़ैशन का ज़्यादा सेंस नहीं होता, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी सेंस नहीं होता। बस मुझे साड़ी अच्छी पहनने आती थी, शुरू से ही आती थी, बस उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और पहले तो मैं ये सोचती थी ना, पहले मैं ये सोचती थी कि जिस साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ आया हुआ है उस साड़ी के साथ वही ब्लाउज़ पहना जाता है। अब मैं अब ये सोचती हूँ कि यार ये क्या मैंने लॉ बना रखे थे खुद के लिए। मतलब ये क्या लॉजिक था मेरा कि मतलब जो ब्लाउज़ है वो ही ब्लाउज़ मैं उस साड़ी के साथ पहनूंगी, कोई और ब्लाउज़ मैं नहीं पहनूंगी। तो यार ये है। एंड मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ यार, सिर्फ देखने का नज़रिया है आपका। एंड थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर योर एप्रिशिएशन। हाय दी, व्हेन इज़ योर बर्थडे एंड फ्रॉम विच प्लेस यू आर। तो मेरा बर्थडे देखो 17 नवंबर को पड़ता है, जो कि जा चुका है। एंड मैं कहाँ से हूँ, मैं बेसिकली देखो अभी गुड़गांव में रहती हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से। और ससुराल मेरा टीकमगढ़ में है, और मेरा जो मायका है वो बांदा ज़िला में है, जो चित्रकूट के पास पड़ता है। ओरछा और झांसी ये सब सुना होगा आपने, तो ये सारी चीज़ें जान रहे होगे आप। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं 25-26 साल जो है ना गोरखपुर में रही हूँ, क्योंकि शुरू से ही हम गोरखपुर में रहे हैं। जब मैं 3-4 साल की थी तभी हम गोरखपुर आ गए थे, और मेरी जितनी भी स्कूलिंग है सब कुछ मेरा गोरखपुर में ही हुआ है। सारी स्टडी मेरी, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ मेरा गोरखपुर से ही हुआ है। तो वहाँ से स्कूलिंग और सारा ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद मैं गुड़गांव आ गई थी जॉब करने, और तब से मैं गुड़गांव में हूँ। जॉब करते करते शादी भी हो गई, और बस। आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया, एंड हाउ कुड बी सो क्यूट। थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू। अभी इस अप्रैल को 29 अप्रैल को 6 साल मेरी शादी को पूरे हो चुके हैं। एंड आई एम नॉट क्यूट, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू कि गाइज आप लोग किस नज़रिए से मुझे देखते हो। कुछ लोग हमें गालियाँ भी दे के चले जाते हैं यार, उल्टा सीधा सुना के चले जाते हैं, तो उनकी नज़र में हम अच्छे नहीं हैं। तो ये सिर्फ नज़रियों का खेल है। एंड दूसरा है, योर हस्बैंड सपोर्ट्स यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा। डू यू हैव अ लव मैरिज। आंसर करती हूँ, गॉड ब्लेस यू बोथ, लव यू रितिका, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं गाइज, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी टोटली प्रॉपर वाली अरेंज मैरिज है। मम्मी पापा ने आपस में बात करी, जीवन साथी के थ्रू एक दूसरे को देखा था। उसके बाद फिर जीवन साथी के थ्रू देखने के बाद मम्मी पापा ने बात किया, उन लोगों ने सेटल किया कि हाँ चलो ठीक है बच्चे मिलते हैं। एंड फिर क्या हुआ था, मुझे डेट वगैरह सब कुछ याद है, टाइम भी याद है, सब याद है मुझे। 2 अक्टूबर की रात थी 2016, 2 अक्टूबर की रात थी, 10:30 बजे करीब इनका ऐसे मिस कॉल आया हुआ था, ठीक है। वो एक्चुअली नंबर सेव कर रहे थे तो मिस कॉल लग गया था। तो मैंने सोचा ये किसका मिस कॉल आया 10:30 बजे रात में। देन आई कॉल बैक, तो उठाया नहीं किसी ने। फिर मुझे कॉल आया, तो तब मैंने बात करी थी। और पता नहीं ऐसा फर्स्ट कॉल में ही मेरे को ऐसा फील हुआ लाइक कि यार शायद ये मेरा आखिरी सर्च है, मतलब दिस इज़ माई डेस्टिनेशन। मतलब बात करके ही ऐसा फील हो गया, अंदर से एक गट फील होती है ना, आपको एक गट फील आती है, आपको अच्छा लगता है, वो था। तो वही हुआ था उस समय। एंड बस उसके बाद फिर हमने बात करी कि हम मिलते हैं। तो हमने हुडा सिटी सेंटर में जो स्टारबक्स है ना, वहीं मिले थे। मैं लेके गई थी एक रोज़ का गुलदस्ता, बुके लेके गई थी, और मैं इनसे मिलने गई थी। और पता नहीं क्या था, कुछ तो था। कहते हैं ना जब आपकी किस्मत जिसके साथ लिखी होती है ना, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो वही था मेरे साथ भी। एंड माँ मिलने से पहले, मतलब हम 2 तारीख को बात करी, हमने 4 या 5 तारीख को हम मिले थे, आई थिंक 4 तारीख को मिले थे। तो 4 तारीख को मिलने से पहले दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया था अपने मन में कि हम घर पे यस बोलने वाले हैं। और सोचो उस डेट से पहले हमने शायद 1 घंटे भी बात नहीं करी थी फ़ोन पे। थोड़ी ही देर हमारी बात हुई थी फ़ोन पे 4 तारीख को मिलने से पहले। 2 तारीख को फर्स्ट टाइम कॉल आया, बस हाय हेलो हुई थी। उसके बाद 3 तारीख को थोड़ा बहुत हमने बात करी थी, एंड देन आई सेड यस। एंड इवन पहले से ही डिसाइड था कि यस बोलना है, तो बस यही हुआ था। एंड उसके बाद फिर मम्मी पापा लोग की बात हुई, जो घर के सारे रिचुअल्स होते हैं, उस तरीके से हमारी शादी हो गई। पूजा बोल रही, इतनी क्यों बोलो हसीन तुम हो, जो देखा देखे गमसम हो, एज
आगे की लाइन आप फिल करिए, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। अरे यार थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू, मीन अ लॉट। एंड मुझे कविताएं लिखने नहीं आती हैं एंड मुझे शब्दों का इतना ही अच्छा कलेक्शन होता मेरा, तो मेरा चैनल एकदम से भाग रहा होता है एंड मेरा इंस्टाग्राम सब कुछ एकदम तेज़ी में भाग रहा होता है सब कुछ। मेरे पास शब्दों का कलेक्शन नहीं है, मैं अपने इमोशंस बहुत ही कम शब्दों में रख पाती हूँ या सही से रख नहीं पाती हूँ, पता नहीं मुझे। तो बस यही है एंड थैंक यू सो मच पूजा फॉर दिस लवली लाइन्स एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर कॉन्फिडेंस एंड ब्यूटी? अक्षय पूछ रहे हैं यार वेयर इज़ अ कॉन्फिडेंस? ऐसा नहीं है, देखो कॉन्फिडेंस देखो मैं बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती रहती हूँ खुद को हमेशा ही, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही सोचते हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर लाइफ इट्स नॉट अ ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट होती है लाइफ। इवन समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि लाइक मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। कॉन्फिडेंस तो देखो काम को करते आता है। जैसे जैसे आप करने लग जाते हो ना, स्क्रैच से शुरू किया था मैंने, कैमरा पकड़ने नहीं आता था, कैमरे के सामने बोलने नहीं आता था, लिख के बोला करती थी, बहुत डिफ़िकल्ट था, रात में शूट किए हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें। और जब किसी काम को आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है उस चीज़ में। आप तो जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को सबसे ज़्यादा करो तो कॉन्फिडेंस आपको आ ही जाएगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस का सीक्रेट बस यही है कि मैं जिस काम को करने से मुझे डर लगता है, जिस काम को करने को मेरा मन पीछे भागता है, उस काम को मैं पुश करके करती हूँ। आप जो भी ये क्लॉथ्स फुटवेयर जो भी रील्स बनाते हो वो आप बाय करते हो या फिर आपके रील्स के लिए स्पॉन्सर के लिए दिया जा रहा है? देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है अनन्या, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पूछते रहते हैं लाइक ये सब क्या है कैसे है। तो देखो यार 70% जो होते हैं ना वो हम खुद अपने पैसे से बाय करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक कंटेंट ही चलता है। आप जो मुझसे मांग रहे हो, जो आप मुझसे कहते हो दीदी ये लेके आओ, दीदी ये लेके आओ, दीदी ये लेके आओ, तो मोस्टली आपकी हम सुनते हैं ना, तो आपके लिए आपकी बातें जो हम सुन के वीडियो बनाते हैं ना वो सब ऑर्गेनिक होते हैं और उसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट जो वीडियो कुछ स्पॉन्सर भी होते हैं, 30% स्पॉन्सर भी होते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं वीडियो बनने के लिए, उसके हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट वापस भी चले जाते हैं। और कुछ बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट भी आते हैं एंड पैसे भी आते हैं, बट उस केस में क्या होता है पैसे थोड़े कम होते हैं। एंड कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वीडियो बनाना होता है। बट अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं इस तरीके के कोलैबोरेशन को ना बार्टर कोलैबोरेशन बोलते हैं, तो अब मैं बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ। एंड आपको भी मैं यही बोलूँगी, यदि आप क्रिएटर हो, ठीक है, आपकी थोड़ी रीच है तो बार्टर कोलैबोरेशन कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी थोड़ी सी भी अच्छी रीच है, मान लो 20-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, देन बार्टर कोलैबोरेशन मत करो, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं होता है। थोड़ा सा भी पैसा ले लो, कपड़े आपके काम के हैं तो कर लो, अदरवाइज़ कपड़े वापस भी कर दो तो कोई वो नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग। शेयर योर स्मॉल ट्यूटोरियल हाउ यू एडिट रील्स। ये तो थोड़ा सा मतलब अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए, हाउ आई एडिट रील्स। वैसे मैं फिल्मोरा ऐप पे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ और लैपटॉप से ही, शुरू से ही मैंने लैपटॉप पे ही एडिट करा है, तो मैं हमेशा उसी पे करती हूँ। वर्षा ने पूछा था ये। एंड यामिनी पूछ रही है, हाय दी, आपने इतनी जल्दी इंस्टा पे ग्रो कैसे किया? मैं भी ग्रो करना चाहती हूँ तो उसकी ट्रिक शेयर करो। यामिनी कोई जल्दी ग्रो नहीं किया है। मेरा एक अकाउंट था, मैं 2 साल से उस अकाउंट को चला रही थी, बट पता नहीं इंस्टाग्राम को क्या प्रॉब्लम थी पुराने अकाउंट के साथ कि जो पहले 2016-17 के बने हुए अकाउंट थे उन अकाउंट्स को उसने सही नहीं किया, उनमें कुछ टेक्निकल इशू था मेरे उस अकाउंट में, उसको उसने सही नहीं किया। तो फिर मैंने वो सोचो, अकाउंट मेरा 16,000 फॉलोअर्स हो गए थे और आज से बहुत पहले की बात हो रही है, जिस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी कम लोग थे, लाइक लगा लो 1-1.5 साल पहले की बात है। फिर 1-1.5 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को स्विच करना चाहिए, मुझे अपना दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए, तो 16,000 फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट छोड़ के मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया, न्यू फ्रेश अकाउंट जिस पे 2-2.5 ही फॉलोअर्स थे मेरे। तो फिर उसको शुरू किया, फिर उसको रन करना शुरू किया। जब वो रन किया तभी वही मानसी01 खरे वाला जो मेरा इंस्टाग्राम करेंट इंस्टाग्राम हैंडल है, वो जो 1,11,000 अभी है, कभी आज करेंट 1,11,000 फॉलोअर्स है उस पर, तो वो अकाउंट आप देख रहे हो। तो ये है जर्नी। एंड ट्रिक्स देखो बस यही है, कंसिस्टेंट रहो और लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट बनाओ। इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि यार बहुत
मतलब एकदम अपना जेब खाली करके इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड लेस इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप कंटेंट बना सकते हो। पहले देखो, ट्राई करो कि आप इस चीज़ में सक्सेस हो पा रहे हो कि नहीं, आपको इसमें सक्सेस मिल रही है कि नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। तो बस यही चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना मेन चीज़ है, कंसिस्टेंसी इज़ द की ओनली। हाउ टू स्टार्ट ब्रॉडकास्ट चैनल ऑन IG? IG का तो यार मुझे भी नहीं पता है। यूट्यूब पे तो है ही, यूट्यूब पे तो आप खोल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बट IG का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई एम सॉरी अंशु। शिवांगी, आपको आईफोन के टाइपिंग में दिक्कत आती है? इट्स नॉर्मल, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप बहुत लकी हो। शिवांगी थैंक यू सो मच यार। एंड नज़र ना लगे यार, नज़र ना लगे यार, हाँ, ही इज़ वेरी 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 मच सपोर्टिव। एंड शायद ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, इन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ये हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। इवन कहते हैं ना कि आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर आप आगे बढ़ रहे होते हो या किसी काम में आगे बढ़ रहे होते हो, आपको एक इंसान ऐसा चाहिए होता है जिससे आप अपनी हर एक चीज़ शेयर कर सको। जॉब एक अलग चीज़ है, जॉब का जॉनरा अलग होता है, बट कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है ना कि एक कंटेंट क्रिएटर की भाषा, एक कंटेंट क्रिएटर की बातें एक कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकते। वो एक बहुत 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 ह्यूज सपोर्ट सेक्शन है मेरे पास जो मेरे हस्बैंड की तरफ से है। एंड यस, आई एम सुपर सुपर लकी कि वो मेरी लाइफ में है एज अ लाइफ पार्टनर। एंड योर 10th क्लास रिजल्ट? 10th क्लास, ओके। यार देखो सलोनी, मैं ना बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं कोई ऐसे बहुत ब्रिलियंट नहीं रही हूँ। हाँ, बट मेरा ये रहा है कि मैं मैथ्स में बहुत तेज हुआ करती थी शुरू से ही। मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है एंड शुरू से ही मैंने मैथ्स तो मतलब ऐसा था ना कि मैथ्स में मेरे पूरे नंबर आते थे ऑलमोस्ट, एक आधी क्वेश्चन गलत होते होंगे, लेकिन मैथ्स मुझे इतना ही पसंद था, इतना ज़्यादा कि मैं हमेशा अपने क्लास में सबसे पहले आंसर करती। जैसे सबको क्वेश्चन मिल गया, सब लोग सॉल्व करो, मेरा सॉल्व सबसे पहले होता था। चाहे मैट्रिक्स लगा लो, अलजेब्रा वगैरह था, सब कुछ मतलब जितना था ना, मैं सबसे आगे रहती थी मैथ्स में। और 10th की बात करी जाए तो 10th में मेरे मार्क्स जो थे शायद 59% ही थे। और शिल्पी क्या पूछ रही हैं? आर यू सिस्टर ऑफ अर्चना गौतम ऑफ बिग बॉस 16? यू बोथ लुक लाइक सिस्टर। शिल्पा, नहीं यार, मैं कैसे उसकी बहन हो सकती हूँ? कहीं उसकी बहन होती तो मैं कहीं ना कहीं तो शेयर करती ना। आई वॉन्ट टू नो योर फर्स्ट यूट्यूब सैलरी, निधि पूछ रही है। देखो, फर्स्ट यूट्यूब सैलरी जो मुझे आई थी वो आई थी कि $7,000, $100। नेक्स्ट है मैटरनिटी वियर डालो। ओके, मैटरनिटी वियर इज लाइन अप। अफोर्डेबल सैंडल का वीडियो, ओके। हैज अ गुड लिपस्टिक, ओके। सजेस्ट अ गुड टोनर, ओके। बहुत ही फनी बात बोल रही हूँ, बट दिस इज़ ट्रू यार, मैं ऐसी हूँ। चीज़ें हैं मेरी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, मैं ट्राई करती हूँ उसे सही कर लूँ, मेरे से फेंक ही नहीं जाती है चीज़। मतलब लिटरली कचरा तो ऑब्वियसली फेंकती ही हूँ, बट कोई ऐसी चीज़ है जो सही है, स्टिल मेरे काम की नहीं है, तो मैं फेंक नहीं सकती यार। मैं ट्राई करती हूँ किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ, या फिर मैं वो रखे ऐसे ही रखा ही रहेगा, मेरे आंखों के सामने रखा रहेगा, रखे ख़राब हो जाएगा, बट मेरे से फेंका नहीं जाता यार। बहुत कहते हैं ना कि लाइफ में मैंने ना एक रुपए जो है ना बड़ी ही मेहनत से कमाए हैं, बहुत मेहनत। टिप्स टू बिकम अ फैशन इन्फ्लुएंसर, ओके। आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? मेरे को 6 साल हो गए। एंड श्वेता कह रही है टिप्स टू बिकम अ फैशन इन्फ्लुएंसर। देखो, फैशन इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे पहले आपको खुद के स्टाइल को इन्हांस करना होगा। सबसे पहले आप खुद की स्टाइल को इन्हांस करो। यदि आपकी खुद की स्टाइल पहले से ही इन्हांस है तो जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ शेयर करना शुरू करो। जो भी चीज़ आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो, अपनी स्टाइलिंग को लेके फॉलो करते हो, उन चीज़ों को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो। चाहे वो साड़ी पहनना हो गया, चाहे वो टॉप बॉटम स्टाइल करना हो गया, चाहे वो कलर ब्लॉकिंग हो गया, चाहे वो सैंडल्स मैचिंग हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं स्टाइलिंग को लेके, उन चीज़ों को शेयर करो। और शेयर करते करते कहीं ना कहीं आप एक जगह पहुँचोगे जहाँ पे लोगों को आपकी चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो देन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दिस पाथ इज़ फॉर यू। विक्टोरस, थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट है। आई वॉन्ट टू नो योर फर्स्ट हनीमून डेस्टिनेशन। लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच, यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो यार देखो, हम लोग मिल भी सकते हैं। एंड यार मेरे को मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है। तो चलो मैं फर्स्ट हनीमून डेस्टिनेशन बता दूँ तो हम लोग शिमला मनाली गए थे। बहुत ही जैसे कहते हैं ना साधारण वाले हनीमून पे, जैसे बाहर जाने वाला जो लोग दुबई जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, मालदीव जाते हैं, भाई वैसा नहीं था हमारा बहुत
बहुत सिंपल वाला हनीमून था। लाइक हम लोग शिमला मनाली गए थे एंड वहीं गए थे घूमने, एंड वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अलग था क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार कहीं घूमने गई थी। एंड लाइक मेरे लिए, जैसे मैं कहते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ कोई लोग घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कभी गोवा हुआ घूम आते हैं, तो मैं कभी नहीं गई थी। मैंने सब कुछ बचा के रखा था कि मेरी जब शादी हो जाएगी तभी मैं जाऊँगी। तो या मेरी डेस्टिनेशन वो थी। व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाई यू आर कमिंग? व्हाई यू आर कमिंग? इतनी तारीफ कर रही है आपकी जनता। यू आर वेरी लकी, यू हैव वेरी लकी हस्बैंड एंड बहुत सारी बातें। हाय तो बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को। हाय। ये क्या हाथ दिखाने आए हो? सिर्फ है, शक्ल तो दिखाओ। हाय। सो ये तो मेरे को आते रहेंगे परेशान करने। मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड योर एज एंड विच स्टेट यू बिलोंग, लव फ्रॉम असम। थैंक यू, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। Hey dear, you look fabulous in your every attire. However, I love your sari look. Thank you. Can't stop myself from requesting you the link for white pearl butterfly necklace you were wearing. Keep posting. Keep looking beautiful as always. Thank you so much माधवी, thank you so much. And वो जो बटरफ्लाई वाला नेकलेस है ना, उसके लिए आप मेरी रील चेकआउट करना इंस्टाग्राम हैंडल पे जहाँ पे मैंने मीशो के ज्वेलरी की रील डाली, उसी रील पे जाके कमेंट कर दो LIN के लिंक, आपको DM पे लिंक आ जाएगा। इवन मेरे जितनी भी रीलें होती हैं ना, सबके कैप्शन एक बार पढ़ लिया करो। कैप्शन में लिखा होता है कि या तो हाइलाइट्स पे लिंक होता है, या तो लिंक इन बायो में लिंक होता है, या फिर कमेंट करने के बाद आपको DM पे लिंक मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें उसमें एक्टिविटी हो रही होती है वो कैप्शन पे लिखा होता है, पहली दूसरी लाइन में ही। तो एक बार पढ़ लिया करो, उससे मिल जाएगा। Hi Di, please make Misho organza साड़ी and ready to wear साड़ी कुर्ती haul. Okay dear, okay. Tell something about your YouTube journey. Okay, विभूति भी वही पूछ रही है YouTube journey। अभी मैं इसके बारे में हो सकता है लास्ट में बात करूँ। हनाया ओब्रॉय, Hi Di, you look really beautiful in साड़ी. I want to ask you which camera you are using for shoot. हयाना, मैं देखो जो रील वीडियो शूट करती हूँ ना, मैं अभी करंट में जो शूट कर रही हूँ वो सब मैं इससे शूट कर रही हूँ, अपने iPhone 14 Pro Max से। इससे पहले मैं शूट करती थी अपने Samsung S21 से। एंड मैं जो ऐसे बड़े वीडियो शूट कर रही हूँ, ये जैसे बड़ा वाला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, तो ये सोनी का Z करके कैमरा, Z10 करके है, वो सोनी का कैमरा यूज़ करती हूँ। ये शायद 50-60 हज़ार के आसपास का है, वो कैमरा यूज़ करती हूँ बड़े वीडियो के लिए। बट छोटे वीडियो जितने भी रील वीडियो होते हैं मैं अभी इससे शूट कर रही हूँ। एंड मैं S21 भी मेरे लिए बहुत सही था। एंड योर एजुकेशन, व्हाट वर्क यू डू करेंटली। देखो मेरी एजुकेशन की बात करोगे ना, तो यार मेरी एजुकेशन बड़ी ही अनसर्टेन सी रही है बिकॉज ऑफ कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली एंड घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम 4 भाई बहन हैं, मेरा भाई सबसे बड़ा है, देन मैं हूँ, मुझसे छोटी 2 सिस्टर हैं। तो सबसे पहले ना कंप्रोमाइज़ लड़की की पढ़ाई में हो जाता है। वैसे पापा ने मुझे सब पढ़ाया जो मैं चाहती थी करना, काफ़ी कुछ उन्होंने उन लोगों ने जितना किया है ना मेरे लिए कम नहीं है, बहुत किया है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड जो भी मुझे मिला है, जो भी उन्होंने सिखाया है, और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। एंड लेकिन स्टिल थोड़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई थी, बट ठीक है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखती हैं। एज़ माय ब्रदर मेरे से बड़े हैं, तो उनका बीटेक चल रहा था, तो मेरी पढ़ाई जो हुई है वो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया था। इसके बाद मैं बीटेक करना चाहती थी, बट बीटेक मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम मनी इशू। तो मैंने BCA किया था, वो भी डिस्टेंस लर्निंग करी थी। एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब तो आप समझते ही हो कि आपको कॉलेज नहीं जाना होता है, आपको घर से पढ़ाई करनी होती है, किताबें आपको मिल जाती हैं और आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो हाँ, इसमें एजुकेशन पूरी हुई थी। क्लास ऐसी चलती थी जैसे इंस्टीट्यूट में थोड़ी थोड़ी क्लास चलती है ना, वैसा कॉलेज वाला सीन नहीं होता है, आप घर से पढ़ाई करते हो, वैसा सा होता है। तो BCA का पूरा एजुकेशन मैंने किया था, अच्छे नंबरों से मैं पास भी हुई थी। एंड उसके बाद मैंने जॉब शुरू करी थी। तो जॉब के साथ साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जॉब का स्ट्रीम चेंज किया, जॉब के साथ कई सारे कोर्सेज करे मैंने अपनी जॉब स्ट्रीम से रिलेटेड। तो बस उसके बाद सीखते आज मैं यूट्यूबर और एक कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हूँ।
सो दिस इज़ इट। एंड मुझे कोई भी वो मन में मलाल नहीं है इस चीज़ को लेके कि मैं बीटेक करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई। इस चीज़ को लेके मेरे अंदर कोई मलाल नहीं है। एंड मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, इस चीज़ के लिए भी मुझे कोई मलाल नहीं है। एक समय पे हुआ करता था कभी, बट आज मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई एजुकेशन, आई एम हैप्पी विद माई पेरेंट्स, वटेवर उन्होंने जितना कुछ दिया मुझे लाइफ में, सब कुछ मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है। उन्होंने बस मुझे इतने अच्छे हस्बैंड ला के दे दिए ना, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, प्रतिभा भारती पूछ रही है फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट दिस आईफोन रिसेंटली, प्लीज़ मेंशन शॉप नेम एंड एड्रेस। डियर, ये सेक्टर 85 में आई थिंक एक है, कोई तो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आईफोन का है, सेक्टर 85 गुड़गांव में। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, आर यू फ्रॉम अंतरिक्ष हाइट्स गुड़गांव? येस, आई एम अंतरिक्ष हाइट्स गुड़गांव एंड मैं यहीं रहती हूँ। एंड इफ़ यू आर नियर बाई देन यू कैन कम टू मीट मी, यू कैन टेल मी, जहाँ बोलो सेक्टर 83 सफ़ायर मिलना चाहते हो मैं वहाँ मिल लूँगी, एंड जहाँ बोलोगे मैं वहाँ मिल लूँगी। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल विदाउट इन्वेस्टमेंट? कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस एक ठीक ठाक माइक आप ले सकते हो, क्योंकि वॉइस क्वालिटी थोड़ी ठीक होनी ज़रूरी है। 400-500 रुपये के माइक से भी काम चल जाएगा। डे लाइट में शूट कर लो, शीशा बंद कर लो, और या नहीं है तो छोटी मोटी लाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हल्के फुल्के चीज़ों के साथ शुरू कर सकते हो चीज़ों को, जो भी चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, जो भी काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उन चीज़ों को शेयर करना शुरू करो। धीरे धीरे लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। तो बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जेन्युइन रहो हमेशा, ऑर्गेनिक एंड जेन्युइन। हाउ टू रीसेल ऑल द प्रोडक्ट? थ्रिफ्ट स्टोर के बारे में बता दूं तो गाइज, आप लोग मेरे सारे जितने भी कपड़े मैं मंगाती हूँ वीडियो के लिए, और वीडियो में सिर्फ एक बार यूज़ किए हुए होते हैं, वीडियो में ही पहनती हूँ, उसके बाद वो मैं सेल पे लगा देती हूँ। तो उनमें डिस्काउंट वगैरह भी रहता है काफ़ी सारा, फ्री शिपिंग रहती है। तो उसको आप मेरे थ्रिफ्ट स्टोर से बाय कर सकते हो। लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर साड़ी है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, सब कुछ होता है। तो जो आप चाहते हो वहाँ से ले सकते हो। व्हाट्स योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब? लवली राठौर, आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। फ्रॉम यूट्यूब की बात करूँ तो एग्जैक्टली यदि मैं अमाउंट बताऊँ तो देखो, मेरा यूट्यूब से जो एडसेंस से पैसा बनता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली अपना इनकम रिवील कर रही हूँ। सी, मेरी मंथली इनकम ये है, इस महीने की लास्ट 28 डेज़ की इनकम मेरी ये है 15,000 रुपये। ठीक है। तो यूट्यूब एडसेंस से हमें यही बनता है। कौन सा कैमरा यूज़ करती हैं शूट के लिए दीदू? प्लीज़ टेल मी, आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, हेल्प कर दो। देखो, जो आपके पास अभी कैमरा है ना, पहले उससे शुरू करें। पहले बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से बोलना सीख लो। आप कैमरे पे एकदम फ्रेंडली हो जाओ। 15 वीडियो शूट कर लो। 15 वीडियो शूट कर लोगे ना कैमरे के पास बैठ के, तो आप आराम से, बहुत आराम से वीडियो अपना नेक्स्ट चूज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे कि हाँ, कौन सा कैमरा आपको सही पड़ेगा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे। प्रियंका नाइस, थैंक यू। आपकी फैमिली के बारे में बताओ। देखो, मेरी फैमिली में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरा बड़ा भाई है, भाई की शादी हो चुकी है। एंड मेरी छोटी सिस्टर हैं 2 मेरे नीचे। एंड मेरी छोटी सिस्टर जो है, उसी की अभी इंगेजमेंट हुई थी फरवरी में, मार्च में, और उसी की शादी है दिसंबर में। तो दिसंबर में व्लॉग्स आने वाले हैं अच्छे खासे शादी के। ठीक है। और उससे सबसे छोटी वाली है। मम्मी पापा मेरे रहते हैं बांदा में, मेरे मम्मी पापा, एंड मेरे इन लॉज रहते हैं टीकमगढ़ में। वो लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं, उन्हें वहीं पे अच्छा लगता है, इस वजह से वो आते जाते रहते हैं। मेरे जेठ हैं, एंड उनकी बेटी भी है, एंड मेरी सिस्टर इन लॉज भी हैं। एक लोग फरीदाबाद में रहते हैं, एक लोग टीकमगढ़ में, एक सागर में रहती हैं। तो इस तरीके से हमारी फैमिली है। ससुराल से काफ़ी बड़ी फैमिली है, मायके से भी है काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन सब लोग काफ़ी दूर रहते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ प्रयागराज में रहते हैं। बेबी, नो 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 नो, आई डोंट हैव एनी बेबी। नेहा लंबा पूछ रही है, आई डोंट हैव एनी बेबी। ये है ना मेरा बेबी, देखो ये है बेबी मेरा, बहुत क्यूट सा बेबी है। एंड ये मेरे पास ना शुरू से है, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से है। और ये मेरे पास शादी के पहले से है। शादी के पहले ही मेरा बर्थडे पड़ा था, तो मेरे बर्थडे पे इन्होंने भेजा था मुझे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत संभाल के रखी हैं। एंड दी, आपकी शादी को कितने साल हुए? एंड आपका कोई बेबी है क्या? और दी, अगर नहीं है तो बेबी कब करोगे? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। एंड आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जल्दी करना चाहिए या लेट में करना चाहिए? अभी शादी, मेरी भी अभी शादी हुई है। आई थिंक यू आर फ्रॉम हर विलेज और फार रिलेटिव।
अच्छा उसके पे मेरी फ्रेंड मेरी फॉलोअर अंजलि भार्गव वो मतलब ये पूछ रही है, उसको कोई और कमेंट कर रहा है, कह रहा है आई थिंक यू आर फ्रॉम हर विलेज और अ फार रिलेटिव। ओ भाई नहीं, शी इज़ माई रियली लॉयल फॉलोअर एंड मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ अंजलि। मैंने मेरी शुरुआतिया दिनों से अंजलि मुझे जानती हैं और मैंने उनके कमेंट्स हमेशा ही रीड करे हैं। बहुत पुरानी फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं मेरी। एंड अंजलि देखो सबसे पहली चीज़ तो अभी मेरा प्लान नहीं है बेबी करने का, डेफिनेटली करना तो है ही। एंड जब भी प्लान करेंगे आप लोग को ज़रूर बताएंगे 100%। यू आर माई फैमिली गाइज, आप लोग को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। एंड ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पैर फैला लूँ थोड़ा सा। एंड उसके बाद ये है कि मतलब बच्चा जल्दी करना चाहिए या बेबी लेट में करना चाहिए। तो देखो इट्स डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग, ठीक है। जब आप मेंटली प्रिपेयर होना एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक, तब आप प्लान करो। यदि आप जल्दी प्रिपेयर हो चुके हो कि हाँ हम बेबी प्लान कर सकते हैं, देन प्लान कर लो, देन कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी काम करना चाहते हो बेबी होने के बाद भी कर सकते हो। एंड यदि आप ये सोचते हो कि नहीं आई एम नॉट प्रिपेयर, कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन उसको टेक केयर करेगा, ये सारी चीज़ें अभी आपके मन में यदि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा होल्ड करो। मैम अपना वेरी क्यूट लगता है, नमस्ते जी, थैंक यू मनीषा, थैंक यू मनीषा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड सच बता रही हूँ ये वीडियो इतना बड़ा होने वाला है एंड मेरा कैमरा भी डिस्चार्ज हो रहे वाला है। मैं इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा। देखो यूट्यूब का जर्नी बार सब लोग पूछ रहे थे तो यूट्यूब का जर्नी बता देती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ। मैंने स्टार्ट किया था मई 2019 में, तब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था, बहुत ही फ़नी सा है, हाथ में ऐसा कैमरा लेके रात में शूट करके किया था। फिर उसके बाद मैंने जॉब के साथ कंटिन्यू किया था अपना यूट्यूब चैनल, जॉब पे मैं करके आती थी एंड फिर उसके बाद फिर मैं अपना यूट्यूब वीडियो शूट करती थी। फिर मैं यूट्यूब वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं सोती थी। सोचो मतलब कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। 6 बजे मैं वापस आ रही हूँ ऑफिस से घर और उसके बाद फिर मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैं मेकअप कर रही हूँ, फिर मैं शूट कर रही हूँ, फिर मैं एडिट करूँगी और फिर मैं सोऊंगी। भाई 2 बजते थे, 1 बजते थे, इस तरीके से होता था। एंड सुबह 7 बजे ये ऑफिस जाते थे तो सुबह उठ के मैं इनका भी खाना भी बनाती थी एंड लंच पैक करके फिर मैं खुद का लंच पैक करके फिर मैं जाती थी ऑफिस। अभी मैं सोचती हूँ कि यार कितना हार्ड वर्क था वो, बहुत ज़्यादा था। एंड रात का खाना मैं बनाना छोड़ दिया था क्योंकि ये खाते नहीं थे, तो मैं एकदम बीमार होने लग गई थी। फिर मैंने रात के लिए सिर्फ शाम के लिए कुक रखी थी, बहुत समय के बाद रखी थी, वैसे मैंने जल्दी नहीं रखी थी। 1 साल हो गया था मुझे यूट्यूब ऐसे मैनेज करते करते, फिर मैंने शाम की कुक रखी थी। फिर मैं शाम को खाना खाने लगी, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन दिन में फिर भी वही रूटीन हुआ करता था, बस खाना बना हुआ मिलता था, बाकी सब वैसे ही चलता था। कोई सैटरडे संडे नहीं होता था हमारा। मैं सैटरडे संडे शूट किया करती थी दिन भर, दिन में कभी सोना नहीं, कभी टीवी नहीं देखा। 2 साल 3 साल तो कोई बिल्कुल टीवी की शक्ल ही नहीं देखी थी हम लोगों ने, और बस ऐसे ही मेहनत करते चले गए। बहुत सारे प्लान्स हमारे फ्लॉप भी हुए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे फ्लॉप हुए, बट फिर भी मेहनत करते चली गई। मेहनत से पीछे मैं नहीं हटी, बस मैंने ये पता था कि मुझे पता था कि यदि मैं मेहनत कर रही हूँ एक डायरेक्शन में, कभी ना कभी मुझे सक्सेस मिलेगी। ये पता था मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है डे बाय डे एंड मुझे काम करना है। बस मुझे ये एक मंत्र हमेशा से क्लियर था कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर लग जाए उस चीज़ को मिलने में। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो दिस इज़ ट्रू थिंग एंड एब्सोल्युटली आई विल फॉलो दिस थिंग्स इन माई फ्यूचर टू। एंड मैं यही चीज़ आप लोग को भी बोलूँगी कि मेहनत से मत डरो यार। मेहनत इतना करो ना कि सक्सेस झक मार के आ जाए आपके पास। तो मेहनत से कभी मत भागो। कोई स्टेप लेना है भाई, मेहनत से भागना ही नहीं है, मेहनत तो करनी है, दैट्स इट। एंड रिसेंटली के कुछ एक्सपीरियंस में बताऊं तो मेरे लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। रिसेंटली में मेरे एक लाख दोनों पे पूरे हुए। दिस इज़ रियली नाइस थिंग फॉर मी एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सोच के, ये देख के 1 लाख फॉलोअर्स दोनों जगह। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बट इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी, अ लॉट्स ऑफ। यार दिस इज़ इट। बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक हो गई आज, तो कोई नहीं, मेरे को झेलने के लिए इतनी देर थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्लैड ईच एंड एवरी पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा है।
एंड थैंक यू सो मच। आगे और भी ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी एंड थैंक गॉड मैंने एक Q&A शूट कर पा लिया एंड आप लोगों ने मुझे इतना देर झेल लिया, लिटरली थैंक यू सो मच। एंड चलो ठीक है, आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी यदि नहीं किया है तो, यूट्यूब पे नहीं किया सब्सक्राइब तो भी कर लेना। यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, मिलती रहूँगी मैं आपसे ऐसे ही। चलो बाय।